था किस तरीके से उन्होंने सतनाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया और कहाँ से जो है सतनाम धर्म का उद्भव हुआ था और किस तरीके से इन्होंने औरंगजेब के साथ जो है विद्रोह किया था, जिसकी वजह से औरंगजेब को रोना पड़ गया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। गाइस सबसे पहले जान लेते हैं गुरु घासीदास बाबा जी थे कौन। गुरु घासीदास बाबा जी जो 1756 में अंतर ध्यान हो गए थे। चलिए जानते हैं कि इसमें किस तरीके से हुआ था। ग्राम गिरधपुरी में तहसील बलौदा बाजार जिला रायपुर में पिता महंगूदास जी एवं माता अमरोतिन के यहाँ अवतरित हुए थे। गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म, जिसे आम बोलचाल में सतनामी समाज कहा जाता है, के प्रवर्तक हैं। गुरु जी जो है भंडारपुरी को अपना धार्मिक स्थल के रूप में संत समाज को प्रमाणित सत्य की शक्ति के साथ दिए। वहां गुरु जी के वंशज आज भी निवासरत हैं। उन्होंने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण तथा जातिवाद को समाप्त करके मानव मानव एक समान का संदेश दिया। इनसे समाज के लोग बहुत ही प्रभावित रहे हैं। तो इसमें आपको बता दूं कि गिरधपुरी के जो गिरधपुरी जो है एक तहसील है बलौदा बाजार जिला का, रायपुर में जो है पिता महंगूदास थे, उनके माता का नाम अमरोतिन था। वहां पे गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म हुआ था। वे जो है सतनाम धर्म के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। भंडारपुरी को उनका जो है धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां जो है उनके वंशज आज भी निवासरत हैं। गणेश बाबा जी ने जो सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण और जातिवाद को समाप्त करने की बात कही, साथ ही उन्होंने मानव मानव को एक समान होने का जो है संदेश दिया था। चलिए जानते हैं कि इनकी जीवनी के बारे में और कहाँ तक इन्होंने पढ़ाई की थी और किस तरीके से उन्होंने उपदेश जैसा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे इनकी जीवनी के बारे में जाने तो सन 1672 में वर्तमान में हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर जो है साध बीरभान और जोगीदास नामक दो भाइयों ने सतनामी साध मत का प्रचार किया था। यानी जो हरियाणा के नारनौल नामक स्थान है, वहां पे जो है आपका जो सतनामी साध का या फिर सतनाम साध का जो है उद्भव हुआ था। उसमें दो भाई थे, बीरभान और जोगीदास। सतनामी साध मत के अनुयायी किसी भी मनुष्य के सामने नहीं झुकने के सिद्धांत को मानते थे। यानी जो सतनामी साध के जितने अनुयायी थे यानी मानने वाले थे, वे जो है किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। वे उनका सिद्धांत था। वे सम्मान करते थे लेकिन किसी के सामने झुक कर नहीं रह सकते थे। कैसे यहाँ पे बता दो कि छत्तीसगढ़ में आज भी जो है सतनामी समाज का एक अपना ही एक बिरादरी है, जिसमें वो पूरी तरह से खुद सारा काम करते हैं। जहाँ पूजा पाठ से लेके सभी तरह का जो काम है वो सतनामी समाज खुद से करता है। किसी भी उसमें जो है गैर जाति या फिर ब्राह्मण वगैरह का यूज वो लोग नहीं करते हैं। एक बार एक किसान ने तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के कारिंदे को झुककर सलाम नहीं किया तो उसने इसको अपना अपमान करते हुए उस पर लाठी से प्रहार किया था, जिसके प्रत्युत्तर में उस सतनामी साध ने भी उस कारिंदे को लाठी से पीट दिया था। यानी जो जब मुगल बादशाह औरंगजेब के टाइम पे था, तो एक सतनामी साधक ने जो है झुककर सलाम नहीं किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर में लाठी से प्रहार किया गया था। इसी की वजह से जो है उसके प्रत्युत्तर में जो सतनामी साहब थे, उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में उसको पीट दिया था। यहाँ से यही विवाद खत्म ना होते हुए ये जो है बहुत बड़ा युद्ध के रूप में आया, जिसकी वजह से जो है औरंगजेब को जो है सतनामियों के साथ बगावत कर दी। यहीं से जो है सतनामी और औरंगजेब के बीच में जो है एक ऐतिहासिक युद्ध होता है, जिसका नेतृत्व जो है सतनामी तथा साध बीरभान और साध जोगीदास ने किया था। युद्ध जो है कई दिनों तक चला था, जिसमें शाही फौज मार निहत्थे सतनामी समूह से मात खाती चली जा रही थी। यानी जो औरंगजेब का जो समूह था वो जो है निहत्थे सतनामी समाज से जो है मात खाती चली जा रही थी। यानी जो जितने भी औरंगजेब के सिपाही थे जिनके हाथों में हथियारे थी, वो जो है सतनामी समाज के एक जो निहत्थे लोग थे उनसे जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जा रहे थे। शाही फौज में यह बात भी फैल गई कि सतनामी समूह कोई जादू टोना करके शाही फौज को हरा रहे हैं। यानी जो औरंगजेब की जो समूह थी उसमें जो है ये भ्रम फैलने लगा कि सतनामी समूह जो है जादू टोना करके जो है इस औरंगजेब के फौज को जो है हरा रही है। गाइस मैं बता दूं कि जो औरंगजेब थे उनको जो है अपना पूरी तरह से फौज को नेतृत्व करने के लिए खुद आना पड़ गया था। इसके लिए औरंगजेब ने अपनी फौजियों को कुरान की आयतें लिखी, तावीज भी बनवाए थे। यानी जो औरंगजेब इतना ज्यादा डर गया था सतनामी समूह की वजह से कि उन्होंने जो फौजियों को कुरान की आयतों से जो लिखी ताबीज होती है वो उनको दिए थे। इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि सतनामी साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति का कारण यह स्थिति थी। यानी जो
कहना है कि जो सतनामी साधक के पास थे तो उनके पास एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसकी वजह से जो है वो शाही फौज को बिना किसी लाठी या डंडे या फिर किसी हथियार के बिना ही उनको हरा रही थी। क्योंकि सतनामी साधु का तप का समय पूरा हो गया था, तो उनमें अद्भुत ताकत और वे गुरु के समक्ष अपना समर्पण कर वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसमें आपको बता दूं कि जो सतनामी साधक थे उनके पास एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे अद्भुत शक्ति और अद्भुत ताकत मिलती थी, जिसकी वजह से जो है शाही फौज जो है सतनामी समाज को हरा नहीं पाई, लेकिन अंत में जो है औरंगजेब की जीत हुई थी। अब जो बचे हुए सतनामी समाज थे वो जो है सतनामी सैनिक जो पंजाब मध्य प्रदेश की ओर चले गए, यानी जो वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ है इस एरिया में जो है चले आए। मध्य प्रदेश जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ में संत घासीदास जी का जन्म हुआ और वहां पर उन्होंने सतनाम पंथ का प्रचार तथा प्रसार किया। मैं आपको बता दूं कि गुरु घासीदास जी का जन्म जो 18 दिसंबर सन 1756 में बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी में एक गरीब और साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने जो सामाजिक कुरीतियों पर कुठारघात किया था, यानी जो जात पात और अन्य जो कुरीतियां थी उन सारी चीजों के ऊपर जो है उन्होंने व्यंग किया था और उनको जो है पूरी तरह से नकारते थे कि ये सारी चीजें एक उच्च वर्ग के द्वारा बनाया गया कर्मकांड है, जिसका असर जो है आज तक दिखाई पड़ रहा है, जिसकी जयंती हर साल पूरे छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि जो गुरु घासीदास बाबा जी का जो जन्म दिवस है उस 18 दिसंबर के रूप में सतनामी समाज यानी जो सतनाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु घासीदास जो जातियों में भेदभाव और समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी थे। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इससे मुक्ति दिलाया जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं देता था। वे सत्य की तलाश के लिए गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाए। इसमें आपको बता दूं कि अभी भी ये जगह जो है आपके गिरौदपुरी में बसा हुआ है। जंगल, एक छाता पहाड़ है जंगल के बीच में, जहां पे इन्होंने समाधि लगाया हुआ था। अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पे आप जाके इस नजारे को देख सकते हो। गुरु घासीदास ने गिरौदपुरी में अपना आश्रम बनाया तथा सोनाखान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की। उन्होंने इसी छाता पहाड़ में जो है एक आश्रम बना के वहां पे जो है आपका तप किया और लंबी अवधि तक उन्होंने इस तपस्या को जारी किया था। गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की और सतनाम धर्म की 7 सिद्धांत दिए, जिसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। सतनामी समाज जो है आपका 1940 के बाद से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। यानी जो सतनामी समाज को जो है अनुसूचित जाति में आपको 1940 में शामिल किया गया, जिसका एक कारण बताया गया कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े होने की वजह से, इस वजह से आपको जो है शेड्यूल कास्ट में डाला गया था। वैसे इस विद्रोह के बारे में जो है एक लेखक लिखते हैं कि जब इस विद्रोह को की खबर जो है औरंगजेब को हुई तो उसने अपनी जो है सेना को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन सेना जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। औरंगजेब युद्ध से इतना नहीं घबरा रहा था जितना कि वह यह देखकर डर रहा था कि उसने सैनिकों की हिम्मत टूट कैसे गई। तब कुछ लेखक लिखते हैं कि एक महान राजा यह देखकर अंदर से इतना टूट गया कि वह रोने लगा था। यानी जो औरंगजेब एक महान राजा था, और आपको पता ही होगा अगर इतिहास आप पढ़ते होंगे तो वहां पे आपका औरंगजेब के बारे में बहुत ज्यादा जो है चर्चा हुई है। ऐसा जो राजा था जो उस वजह से जो सतनामी समाज की वजह से जो है पूरी तरह से रोने लगा था। कहीं ना कहीं राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि मेरे अत्याचारों से तंग आकर यह विद्रोह भड़का है। जब यह सतनामी योद्धा लड़ रहे थे तब कुछ अन्य भारतीय रियासतें भी इतनी हिम्मत देखकर दम मारने लगी थी। कुछ लोग अपनी खोई रियासतों को वापस लेने दूसरी तरफ लड़ना शुरू कर चुके थे। अंत में जो है आपके सतनामी समाज को जो है औरंगजेब ने मार दिया और कुछ बचे हुए थे वो जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एरिया में आ गए। गई अब बात करें गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षा के बारे में, तो गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षा दीक्षा के संबंध में जितनी भी जानकारी दी जाती है वे सब भ्रामक है। उन्होंने किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं किया और ना ही उनके कोई गुरु थे। बाबा गुरु घासीदास स्वयं जो है महाज्ञानी थे। यानी आप सोच सकते हो कि उनके सामने में जो महाज्ञानी शब्द का यूज किया गया, यानी वो पहले से जो है सर्वज्ञाता माने जाते हैं। गुरु घासीदास बाबा जी ने समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकारा। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा और कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। यानी बाबा जी जो है पूरी तरह से जो जातिवाद था उसका जो है कट्टर विरोधी थे और ब्राह्मणवाद के भी वो जो है कट्टर विरोधी थे। वो वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से नकारते थे। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। गुरु घासीदास ने मूर्तियों की पूजा को वर्जित किया। वे मानते थे कि उच्च वर्ण के लोगों और मूर्ति पूजा में गहरा संबंध है। यानी जो बाबा जी मानते थे कि वो जो है
मूर्ति पूजा को बिल्कुल जो है रिफ्यूज करते थे। यानी जितने भी उच्च वर्ग और मूर्ति पूजा है उन दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, उनका मानना था। गुरु घासीदास पशुओं से भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के जो है खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा था। गाइस मैं आपको बताता हूँ गुरु घासीदास बाबा जो थे वो जो पशु के प्रेमी थे, वो कभी भी जो है उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ हमेशा रहते थे। और जो है खेती में जो गायों का जो इस्तेमाल किया जाता था उसके जो है खिलाफ भी वो थे। सन 1901 की जनगणना के अनुसार उस वक्त लगभग 4 लाख लोग जो सतनाम पंथ से जुड़ चुके थे और गुरु घासीदास के अनुयायी बन चुके थे। फिर आपको जो 1940 में आपका जो है जनगणना हुआ, उसमें जो है आपको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग होने की वजह से जो छत्तीसगढ़ में जो सतनामी समाज थे उन्हें जो है एससी कैटेगरी के अंदर में ले आया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह पर भी गुरु घासीदास के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे गुरु वीर नारायण सिंह, उन पर भी जो है गुरु घासीदास बाबा जी के जो सिद्धांत थे उनका जो असर बहुत ज्यादा था। गुरु घासीदास के संदेशों और उनकी जीवनी का प्रसार पंथी गीत व नृत्य के जरिए भी व्यापक रूप से हुआ है। जैसे आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में भी जो पंथी गीत है वो सतनामी समाज के द्वारा गाया जाता है और ये इंटरनेशनल लेवल तक जो है आपका जा चुका है। वैसे आपको जान के ये हैरानी होगी कि भारत सरकार ने जो है गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पे एक डाक टिकट जारी किया था 1987 में। शायद ही आपको ये बात पता होगी कि 1987 में जो है गुरु बाबा जी के जो आपके याद में या स्मृति में जो है भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जो है जारी किया गया था, जो जिसका फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये वो डाक टिकट है जिसे जो है 1987 में आपका जारी किया गया था इनकी स्मृति में। अब बात कर लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा जी के जो 7 वचन थे, मतलब जो वो जो है 7 चीज, जिस तरीके से बुद्ध जो है उनके कुछ वचन थे, वैसी जो है सतनामी समाज की कुछ शिक्षाएं थी जो गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा दिया गया। तो चलिए उस शिक्षा को जान लेते हैं कौन कौन सी शिक्षाएं हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है। गाइस ये बाबा जी की 7 शिक्षाएं यहाँ पे देख सकते हो। पहला शिक्षा आपका सतनाम पर विश्वास रखना, जीव हत्या नहीं करना, तीसरा मांसाहार नहीं करना, चौथा आपका चोरी जुआ से दूर रहना, छठवा आपका नशा सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना और लास्ट आपका व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार के अंतर्गत आपका सत्य एवं अहिंसा, धैर्य, लगन, करुणा, कर्म, सरलता और व्यवहार, ऐसे जो है आपके 7 शिक्षाएं बाबा जी ने दी थी, जिसकी वजह से जो है पूरे आप छत्तीसगढ़ में सतनामी धर्म और सतनामी समाज का जो है प्रवर्तक के रूप में जाने लगे हैं। इन 7 शिक्षाओं को मानते हुए जो है सतनामी समाज जो है आगे बढ़ रही है और निरंतर जो है अपना विकास करने में लगी हुई है। गैस ये सारे डेटा जो है इंटरनेट पे खंगाल के निकाला गया है, जिसमें आप इंटरनेट के द्वारा जो इंटरनेट में और विकिपीडिया के माध्यम से जितने भी जानकारी थी वो सारी ली गई हैं। इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो इसके लिए ये मेरा चैनल जो है जिम्मेदार नहीं रहेगा, या फिर मैं इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूँ। साथ ही इस तरीके के जो आपके मरे मुर्दे को जिंदा करने का जो दावा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं एज अ सिटीजन इस सारी चीज़ों को मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है एक धर्म और जाति से रिलेटेड है, तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा। बट ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी का नाम, किसी जो है एक प्रॉपर समाज को लेकर के। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और इसमें किसी भी तरीके का कोई तथ्य में भ्रामकता पैदा होती है या फिर आपको कोई संकोच होता है तो इसके लिए मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।